बच्चों, आज हम कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित चींटी कविता का अध्ययन करेंगे। यह कविता प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित युगवाणी काव्य ग्रंथ से संग्रहित है। छायावाद चतुष्टयी के प्रमुख कवियों में से एक सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। प्रकृति की रमणीय क्रीड़ा स्थली कौसानी में इनका जन्म हुआ था। बाल्यकाल से ही प्रकृति के सानिध्य में रहने के कारण इन्हें प्रकृति से अत्यधिक प्रेम था और यही कारण है कि प्रकृति के अति मनोरम चित्र पंत जी ने अपने काव्य में अंकित किए हैं। पंत जी की प्रारंभिक रचनाएं छायावादी काव्य सौष्ठव से पूर्ण थी, तो बाद की रचनाएं प्रगतिवादी चेतना से परिपूर्ण। प्रगतिवादी रचनाओं में पंत जी ने दीनहीन और शोषित वर्ग को अपने काव्य का आधार बनाया है। पंत जी के काव्य में मानवतावादी दृष्टिकोण सर्वत्र दिखाई देता है। वे एक सुंदर और सुखद समाज की कल्पना करते थे। पंत जी की भाषा मधुर, कोमल, चित्रात्मक और अलंकृत है। उन्होंने खड़ी बोली को ब्रज भाषा जैसा माधुर्य एवं सरसता प्रदान की है। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित चींटी कविता के द्वारा कवि ने मनुष्य को कर्मठता और समाजशीलता की प्रेरणा दी है। तो आइए पढ़ते हैं यह कविता। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तमके तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपत पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अविरत, गाय चराती धूप खिलाती बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरसे तनिक न डरती, दल के दल से न संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती, चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। प्रस्तुत पंक्तियों में पंत जी ने चींटी के अत्यंत लघु रूप किंतु अथक कर्मठता का वर्णन करते हुए उसे सामाजिक प्राणी बताया है। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा। कवि कहता है कि क्या कभी तुमने अति लघु आकार वाली चींटी को ध्यानपूर्वक देखा है? वह सरल विरल काली रेखा, वह सीधी पतली काली रेखा जैसी दिखाई देती है। तमके तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपत पल पल मिलजुल। तम अंधकार, अंधकार की भांति काले धागे के समान हिलती हुई अपने छोटे छोटे पैरों से आपस में मिलजुल कर वह सदैव चलती रहती है। वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अविरत। वह क्या है? वो चींटियों की पंक्ति है। जो काली पतली रेखा मिलजुल कर चल रही है वो क्या है? वो चींटियों की पंक्ति है। देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत। पंत जी कहते हैं कि जरा ध्यान से देखो, इतनी छोटी होते हुए भी वह किस प्रकार निरंतर अपना कार्य करती रहती है। अविरत, बिना रुके वह एक एक कण चुनकर अपना भोजन एकत्रित करती है। गाय चराती धूप खिलाती बच्चों की निगरानी करती। पंत जी कहते हैं कि चींटियों का भी परिवार होता है और वह अपने पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति पूरी तत्परता से करती है। वह अपनी गायों को चराती है, उन्हें समय समय पर धूप खिलाती है। चींटी अपने बच्चों की देखभाल करती है।
लड़ती अरसे तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। और यदि कोई शत्रु यदि कोई शत्रु उस पर आक्रमण करता है तो वह निडरता के साथ समूह बनाकर सेना लेकर शत्रु का मुकाबला करती है। चींटी केवल अपने लिए ही कार्य नहीं करती, बल्कि घर आंगन जनपथ बुहारती, बल्कि वह हमारे घरों के आंगन और मार्गों की सफाई भी करती है। चींटी घरों और रास्तों में पड़े हुए अनाज के दानों और अन्य अवशिष्ट पदार्थों को उठाकर ले जाती है और इस प्रकार हमारे घरों और रास्तों की भी चींटियां सफाई करती रहती हैं। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। कवि कहता है कि इस प्रकार से चींटी एक सामाजिक प्राणी है। उसका अपना परिवार होता है, अपना समाज होता है और वह समस्त सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करती है। वह अत्यधिक कर्मशील है और अपने समाज की श्रेष्ठ नागरिक है। अब इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं बच्चों। कवि ने चींटी के अत्यधिक लघु रूप और उसकी कर्मठता का वर्णन करते हुए उसे एक सामाजिक और कर्तव्यनिष्ठ प्राणी के रूप में चित्रित किया है। रस शांत है और कर्मवीर है। कर्मवीर किस लिए? क्योंकि चींटी अपने कर्म से वीर है। छंद मुक्त छंद है। अलंकार, उपमा, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश। तमके तागे सी, काले धागे के समान उपमा अलंकार है और अनुप्रास है। और शब्दों की आवृत्ति होने पर पुनरुक्ति प्रकाश होता है, तो पल पल यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश है। भाषा सरल साहित्यिक खड़ी बोली है और शैली वर्णनात्मक है। देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती श्रम में तन्मय। वह जीवन की चिंगी अक्षय, वह भी क्या देही है तिलसी। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चींटी के अति लघु रूप और अदम्य जीवनी शक्ति का वर्णन किया है। देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। पंत जी कहते हैं कि चींटी को देखा है, उसका शरीर कितना लघु है, उसी में उसकी प्राण शक्ति निहित है। उसका छोटा सा शरीर भूरे बालों की कतरन के समान दिखाई देता है। चींटियां काली भी होती हैं और भूरी भी होती हैं, तो कवि ने काली चींटी पहले कहा और फिर भूरे बालों की कतरन के भांति कहा। उसकी लघुता, उसका छोटापन किसी से छिपा नहीं है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती श्रम में तन्मय। वह जीवन की चिंगी अक्षय। कवि कहता है कि वह चींटी बहुत छोटी सी है, लेकिन वह पूरी धरती पर निडर होकर घूमती रहती है। उसकी श्रमशीलता, उसकी निडरता को देखकर ऐसा लगता है कि वह जीवन की ऐसी भी नष्ट नहीं होती है। वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। कवि कहता है कि तिल एक छोटा अनाज होता है जो अधिक छोटा होता है, और चींटी का शरीर भी कैसा है? तिल की भांति बिल्कुल छोटा सा है। चींटी का शरीर अत्यधिक छोटा है, उसे देखकर लगता है कि सिर्फ प्राण ही हैं जो इधर उधर हिलडुल रहे हैं, झिलमिला रहे हैं।
दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। इतनी छोटी होते हुए भी, इतना लघुरूप होते हुए भी वह दिन भर में लंबी लंबी दूरियां तय कर डालती है। वह अनवरत, बिना रुके, बिना थके अपने कार्य में सदैव तल्लीन रहती है। काव्य सौंदर्य देखते हैं बच्चों। इन पंक्तियों में चींटी की श्रमशीलता, उसकी कर्मठता पर प्रकाश डाला गया है और साथ ही मनुष्य को निरंतर कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। रस शांत है, छंद मुक्त है, अलंकार, अनुप्रास और उपमा, भूरे बालों की सी कतरन उपमा, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, गुण प्रसाद।